जनतंत्र टीवी। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। अल्मोड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की बीजेपी सरकार के 5 साल में जो विकास कार्य किए, उन कामों को लेकर उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ता अब चूँकि तैयार हैं और हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोगों ने काम किया है, हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। हर प्रकार से सब तैयारियां हमारी पूरी हैं। अभी चूँकि जनसभाएं और इत्यादि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, इंडोर बैठकें हैं और साथ में जो वर्चुअल ई जनसभा हैं उसके माध्यम से हम अपना निवेदन पहुँचा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्षेत्र में काम किया है। सड़क का क्षेत्र हो, चाहे आज रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है। और कोरोना महामारी में भी जिस प्रकार से सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का काम हुआ है, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब के घर तक अन्न की दो टाइम के भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना चल रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं और सभी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए काम किया है। और पिछले 5 महीने के कार्यकाल में मैंने भी कोशिश की है कि 550 से भी ज़्यादा हमने यहाँ पर फैसले लिए हैं। और वो केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, सभी के हमने शासनादेश निकाले हैं, सभी को धरातल पर उतारा है और कई सारे क्षेत्रों में काम। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल डबल इंजन की बड़ी बात हुई, लेकिन डबल इंजन शुरू नहीं हो पाया। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, सुनिए। तो यह है कि मेरे राज्य का जो मिजाज है वो 5 साल में परिवर्तन का है और इस बार परिवर्तन होगा, इसके बहुत सारे कारण मौजूद हैं। और सबसे बड़ा कारण यह है कि 5 साल डबल इंजन की बड़ी बात हुई, केवल शोर ही शोर सुनाई दिया, मगर वो डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। आपने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए, कोई मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। तो एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट चुनाव में जारी हो, उसको जनता ने दोहराया हो, इसका कोई उदाहरण नहीं है। तो भाजपा अपने नॉन परफॉर्मेंस के कारण हारेगी। लोग इस बात को नहीं भूल सकते कि कोई घर आज ऐसा नहीं है जो महंगाई से त्रस्त नहीं है। गैस का सिलेंडर हर व्यक्ति से चीख चीख के कह रहा है कि परिवर्तन लाओ। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जन कल्याणकारी संकल्प पत्र तैयार करना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा के दौरान लोगों से सुझाव लिए, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अजय पांडे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद सुयाल से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के बाद अब बीजेपी का फोकस दृष्टिपत्र तैयार करने को लेकर के है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये जो दृष्टि पत्र बनाया जाए, ये आम जनता के सहयोग से बनाया जाए, उनके आधार पर बनाया जाए। उनसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड में कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं, कौन कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको पूरा किया जाना है। और 5 साल के दौरान, कार्यकाल के दौरान सरकार ने जो कार्य किए, वो कार्य कौन कौन से ऐसे रहे हैं जिनमें अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ये तमाम बॉक्स रखे गए हैं जो LED रथों के माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए थे और उसमें करीब 78,000 लोगों के सुझाव आए हैं और उन सुझावों पर बीजेपी अब फोकस करने जा रही है, उस पर काम करेगी और उसी के आधार पर अब अपना दृष्टिपत्र तैयार करेगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जो जनता का सुझाव आया है वो उसमें क्या क्या ऐसा बिंदु रहा है जो मुख्य फोकस के तौर पर, विषय के तौर पर हम उसको देखें। भारतीय जनता पार्टी ने 70 की 70 विधानसभाओं में ये सुझाव पेटिका भेजी हैं, जिसमें सभी समाज का सभी के सुझाव इसमें आए हैं, चाहे वो आपका महिलाएं हों, किसान हों, जवान हों, दलित हों, सभी लोगों का जिनका उत्तराखंड राज्य से सरोकार है, उन सब के इसमें 78,000 से अधिक सुझाव इसमें आए हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने
जो अपने 5 वर्षों के अंदर केंद्र की सरकार ने जो 7 वर्षों के अंदर जो काम किए हैं, उनको भी जनता ने इन दृष्टि पत्र में उसमें भी शाबाशी देने का काम किया है। उनके जो सुझाव आए हैं वो सकारात्मक सुझाव आए हैं। आने वाले भविष्य में लोग क्या चाहते हैं, पहाड़ पर किस तरह का विकास हो, मैदान में किस तरह का विकास हो, तराई में किस तरह का विकास हो, वो भी सब इस पर सुझाव आए हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक समावेशी दृष्टि पत्र तैयार करना चाहती है, जिसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो, जिसमें सभी की आकांक्षाओं का हो। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जनता से इस तरह से राय ली गई होगी और उसी के आधार पर जो है तो कोई भी राजनीतिक दल अपना दृष्टि पत्र तैयार कर रहा हो। इसमें हमारे वरिष्ठ नेता और बहुत ही अनुभवी हमारे केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और जल्दी ही हमारा दृष्टि पत्र जनता के बीच में आने वाला है। हम ही हैं जो ऑल वेदर रोड को बना सकते हैं, हमने जनता से कहा है और किया है। हम ही हैं जो पहाड़ों पर डॉक्टरों की नियुक्ति करवा सकते हैं, हमने कहा था और किया है। हम ही हैं जो जनता को जो है तो 5 लाख रुपए तक का बीमा दे सकता है, हम ही हैं जो हमने कहा था और किया है। इस तरह से हमने उत्तराखंड अटल जी के जमाने से लेकर मोदी जी के जमाने तक हमने जनता से जो भी वादे किए हैं उनको हमने पूरा किया और आने वाले समय में हम जनता से जो भी वादा करेंगे उसको हम पूरा करेंगे और इसी दृष्टि पत्र के आधार पर हमारी विकास की अवधारणा भी आगे तय की जाएगी। कुल मिलाकर के जो बीजेपी का मुख्य बिंदु है, फोकस है, ये विधानसभा चुनाव के दौरान जो दृष्टि पत्र तैयार करने का, वो जनता से सुझाव लेकर के और जनता के लिए ये दृष्टि पत्र बनाया जाएगा और जल्द ही इस दृष्टि पत्र को जनता के बीच भी लाया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। वहीं उत्तराखंड में 6 दिन के इंतजार के बाद हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति कांग्रेस में शामिल हो गई है। तो वहीं हरक सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, सुनिए। कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है। कांग्रेस का डर और घबराहट पिछले 4 दिन में पूरे राज्य ने देखा है और वो डर और घबराहट निश्चित रूप से लोकतंत्र में नज़र आ रहा था। कांग्रेस इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के इस विजयी रथ को रोकने में असफल रही। बार बार दल बदलकर कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का राजनीतिक सफर अब तक का कैसा रहा, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो देखिए, 38 वर्ष के राजनीतिक सफर में उन्होंने 5 बार दल बदला है। भारतीय जनता पार्टी से हुई थी राजनीतिक सफर की शुरुआत। अगर हरक सिंह रावत की हम बात करें, 1984 में बीजेपी के टिकट से पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। पौड़ी सीट से हरक सिंह रावत को इस दौरान हार मिली थी। 1991 में दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर पौड़ी से उन्होंने चुनाव लड़ा। पौड़ी सीट से विधानसभा इस दौरान हरक सिंह रावत पहुंचे थे। कल्याण सिंह सरकार में पर्यटन मंत्री हरक सिंह रावत बने। इसके बाद 1993 में एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर पौड़ी से ही उन्होंने जीत दर्ज की। तीसरी बार टिकट नहीं मिलने पर हरक सिंह रावत ने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया। 1998 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा। उसके बाद देखिए, 1998 में बीएसपी छोड़कर फिर कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया था। 2002 में कांग्रेस के टिकट से लैंसडाउन सीट से वो विधायक चुने गए। इसके बाद 2007 की बात करें तो 2007 में भी कांग्रेस के टिकट से लैंसडाउन से दोबारा चुनाव लड़े। 2012 के विधानसभा चुनाव में रुद्रप्रयाग सीट से वो विधायक बने। इसके बाद 2016 में हरक सिंह रावत अपनी ही सरकार से बगावत को लेकर चर्चा में आए। हरीश रावत की सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। 2017 में चुनाव से पहले हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2017 में बीजेपी के टिकट से वो विधायक बने। इसके बाद त्रिवेंद्र सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 16 जनवरी 2022 को बीजेपी ने हरक को पार्टी से बर्खास्त कर दिया और 21 जनवरी को हरक सिंह रावत फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। तो देखिए, राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे थे।
वहीं देहरादून कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार अमीरों का विकास और गरीबों के साथ विश्वासघात कर रही है। अब डबल इंजन की सरकार पर किसी को विश्वास नहीं रहा। लगातार महंगाई बढ़ रही है, ना तो केंद्र सरकार के पास इसका उपाय है और ना ही डबल इंजन की सरकार के पास इसका कोई जवाब है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई है। दौरान सारे डीए पर रोक लग गई। जो राज्य के कर्मचारी थे उनके डीए पर रोक लगा दी और अब आप 3% का भत्ता दे रहे हो। वो 1.5 साल में आपने मोदी महल बनाने पे रोक क्यों नहीं लगाई? इस बीच फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।